दादी की सीख और नानी का प्यार। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी मिट्टी की बनी हुई कच्ची हवेली थी। ये हवेली हालांकि बाहर से साधारण दिखती थी, लेकिन अंदर से इसकी दीवारों में कहानियों और यादों का अनंत भंडार छिपा हुआ था। इस हवेली में 3 पीढ़ियां साथ रहती थीं। सबसे बड़ी थी दादी नानी, जिनकी उम्र अब 80 के पार हो चुकी थी। फिर उनके बेटे बहू और उनके 4 पोते पोतियां। दादी नानी का असली नाम कमलाबाई था, लेकिन सब उन्हें प्यार से दादी या नानी कहकर बुलाते थे। हर शाम जब सूरज ढलने लगता और आसमान लालिमा लिए होता, तब दादी नानी अपनी पुरानी सी खाट पर बैठकर बच्चों को कहानी सुनाने का दौर शुरू कर देती। उनके पास ऐसी अनगिनत कहानियां थीं, जो बच्चों के मन को रोमांच और शिक्षा से भर देती थीं। प्रारंभिक जीवन। कमलाबाई का जीवन साधारण लेकिन संघर्षों से भरा रहा था। उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी और ससुराल में कदम रखते ही उन्हें परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ी थी। पति खेती बाड़ी करते थे और कमलाबाई घर परिवार को संभालती थी। अपने जीवन के इस सफर में उन्होंने न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे, पर हर समय धैर्य और समझदारी से काम लिया। यही धैर्य और समझदारी वे अपनी कहानियों के माध्यम से अपने पोते पोतियों को भी सिखाती थी। एक दिन जब सभी बच्चे खाने के बाद खेलने के मूड में थे, दादी नानी ने उन्हें बुलाया और कहा, आओ बच्चों, आज तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जिससे तुम जीवन की सबसे बड़ी सीख पाओगे। बच्चे उत्सुकता से उनके चारों ओर बैठ गए। नानी ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और दिल से दयालु था। उसके राज्य में लोग सुखी और संतुष्ट थे, लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। राज्य के जंगल में एक चालाक लोमड़ी ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। वह लोमड़ी इतनी तेज थी कि लोग उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। राजा को इस समस्या की जानकारी मिली तो उसने सोचा कि लोमड़ी को पकड़ा जाए। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, हमें इस लोमड़ी से निपटने का उपाय सोचना होगा। यह लोमड़ी हमारे राज्य के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है। मंत्रियों ने विचार विमर्श किया और एक योजना बनाई। उन्होंने जंगल में जगह जगह जाल बिछाया, लेकिन चालाक लोमड़ी हर बार जाल से बच निकलती। तब राजा ने खुद जंगल जाने का निश्चय किया। राजा को अपनी समझदारी पर पूरा विश्वास था। वह जंगल में गया और उसने देखा कि लोमड़ी वास्तव में बहुत चालाक है। उसने सोचा, अगर मैं इस लोमड़ी की चाल को समझ पाऊं, तभी मैं इसे पकड़ सकता हूं। राजा ने कुछ दिन जंगल में बिताए और लोमड़ी की हर चाल का अध्ययन किया। फिर उसने एक ऐसा जाल बिछाया जो बिल्कुल सरल दिखता था। लोमड़ी ने सोचा, ये जाल तो बहुत साधारण है, इसमें तो कोई खतरा नहीं होगा, और वह उस जाल में फंस गई। राजा ने उसे पकड़ा और जंगल में फिर से शांति स्थापित हो गई। दादी नानी ने कहानी खत्म की और बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक पोता बोला, हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, तभी हम बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाल सकते हैं। दादी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है धैर्य और समझदारी। यदि हम कठिन समय में भी शांत रहें और सही तरह से सोचे, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। नानी का प्यार और ममता। दादी नानी का जीवन केवल कहानियों और शिक्षा तक सीमित नहीं था। उनके जीवन का सबसे अहम हिस्सा था उनके पोते पोतियों के साथ बिताया गया समय। वे हमेशा इस बात का ध्यान रखती कि बच्चे न केवल पढ़ाई में अच्छे हों, बल्कि उनमें नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास हो। दादी नानी हमेशा बच्चों के साथ खेलती, उन्हें लोकगीत सुनाती और पारंपरिक खेल सिखाती। वे हमेशा बच्चों की छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखती, चाहे वह बच्चों को खेतों में ले जाना हो या फिर आम के पेड़ से आम तोड़कर खिलाना हो। उनका हर काम बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए होता था। उनकी ममता का एक विशेष उदाहरण था जब नानी ने बच्चों के लिए त्योहारों पर विशेष पकवान बनाए। हर साल जब दिवाली या होली आती, नानी अपनी पुरानी किताबों से नए नए व्यंजन तैयार करती और उन्हें अपने हाथों से खिलाती। बच्चों को इन त्योहारों का बेसब्री से इंतजार होता, क्योंकि वे जानते थे कि नानी का बनाया हुआ खाना सबसे स्वादिष्ट होगा। नानी की अंतिम सीख। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हो गए और दादी नानी की उम्र भी बढ़ती गई। एक दिन जब नानी बहुत बीमार पड़ गई, तो सभी बच्चों को लगा कि शायद यह उनका आखिरी समय है। सभी बच्चे उनके बिस्तर के पास इकट्ठे हुए। नानी ने अपने कमजोर होते हुए स्वर में कहा, बच्चों, मेरा समय अब आ गया है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए, कभी हार मत मानना। मेहनत, सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल का सामना करना। बच्चों ने अपनी आंखों में आंसू भरकर उनकी बात सुनी और वादा किया कि वे उनकी सीख को जीवन भर याद रखेंगे। कुछ दिन बाद नानी का स्वर्गवास हो गया, लेकिन उनके द्वारा दी गई सीखें और उनकी
कहानियां हमेशा बच्चों के दिलों में जीवित रहीं। दादी नानी का प्यार, उनकी ममता और उनकी शिक्षाएं बच्चों के जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करती रहीं। इस कहानी के माध्यम से दादी नानी की ममता, प्यार और जीवन के अनुभवों की सीख का वर्णन किया गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में धैर्य, समझदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही वो गुण हैं जो हमें हर मुश्किल घड़ी में संभालते हैं।